आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट एक्शन लाइव। 22 भाषाओं का ज्ञान, 80 से अधिक लिख चुके ग्रंथ, चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को सांडी खुर्द जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्रा और मां का नाम शची देवी मिश्रा था। जगत गुरु रामभद्राचार्य का असली नाम गिरधर मिश्र है, जो आगे चलकर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जब केवल 2 माह के थे, तभी आंखों की रोशनी चली गई थी। कहा जाता है कि उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गई थीं। इस कारण उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकी और केवल सुनकर ही सीखते गए। वो रामानंद संप्रदाय के वर्तमान में 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं। इस पद पर वो 1988 से प्रतिष्ठित हैं। रामानंदाचार्य महाराज ने बचपन से ही दृष्टिहीन होने के बाद भी 80 से अधिक ग्रंथ की रचना की। इतना ही नहीं, उनमें सीखने की ललक ऐसी थी कि उन्होंने केवल आम लोगों की बातें सुनकर करीब 22 से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद भी जगत गुरु रामभद्राचार्य को रामचरितमानस, गीता, वेद, उपनिषद, वेदांत आदि कंठस्थ हैं। वो धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनकी पहचान एक शिक्षक के तौर पर होने के साथ ही संस्कृत के विद्वान, दार्शनिक, लेखक, संगीतकार, गायक, नाटककार, बहुभाषाविद के रूप में है। मौजूदा समय में वो तुलसी पीठ चित्रकूट में निवास करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य 4 साल की उम्र से ही कविता पाठ करने लगे थे। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही भागवत व राम कथा करना शुरू कर दिया था। राम जन्मभूमि मामले में दी थी गवाही। राम जन्मभूमि विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने गुरु रामभद्राचार्य से भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण पत्र मांगे थे, तो उन्होंने अथर्ववेद का हवाला दिया था। उन्होंने न्यायालय में अथर्ववेद के 10वें कांड में 31वें अनुवादक के दूसरे मंत्र का हवाला देते हुए भगवान राम के जन्म का वैदिक प्रमाण दिया था। इसके अलावा उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनिया संहिता का उदाहरण देते हुए सरयू नदी के विशेष स्थान से दिशा और दूरी का सटीक ब्यौरा देते हुए राम जन्मभूमि का स्थान बताया था। इसके बाद कोर्ट ने वेदों को मंगाया और उनकी जांच की गई। इसमें उनके द्वारा बताई गई जानकारी सही पाई गई थी। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो इस विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने 2 संस्कृत और 2 हिंदी में मिलाकर कुल 4 महाकाव्य की भी रचना की है। इन उपाधियों से हो चुके सम्मानित चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य को अभी तक कई सम्मान मिल चुके हैं। इस साल 2015 में पद्म विभूषण, साल 2011 में देवभूमि पुरस्कार, साल 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साल 2004 में बद्रायण पुरस्कार और साल 2003 में राजशेखर सम्मान। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा संस्कृत साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निजी सचिव कुलाधिपति आरपी मिश्रा ने बताया कि गुरुदेव आज लगभग शैक्षणिक जगत में शिक्षाविदों के लिए अमूल्य धरोहर हैं और धार्मिक क्षेत्र में भी भारत में विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रामभद्राचार्य ने अभी तक लगभग 250 ग्रंथों का लेखन प्रणयन किया है। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।